अस्सलामुअलैकुम। कहीं ये शेयर्स आप लोगों के पास तो नहीं, थंबनेल देख के समझ चुके होंगे ना आज वो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन स्टॉक का ना आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कि कंपनीज़ की ना अर्निंग्स है लेकिन शेयर प्राइस तो इतना तेज़ी से बढ़ लें। देख लें CRTM है या इसके अलावा KOIL हो गया, ये स्टॉक्स आप लोगों के पास पड़े रहेगा। मैं इसीलिए तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे ये बात कह रहा हूँ ना कि आप लोग ना बेकार शेयर्स में हरगिज़ काम नहीं करिएगा। आज इंडेक्स ने लेवल सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है, बाउंस बैक कर गया। जो बात मैंने की थी कल के इस थंबनेल की वीडियो में सामने आप लोगों के मैं ये थंबनेल लेके आ रहा हूँ। अब वीडियो मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले एक बात ये बोल देता हूँ कि हम बहुत करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के। दोस्तों सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी करिएगा। न्यू ऑडियंस तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी अगेन क्लिक करिए, क्योंकि मैं देख लें आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके एक वीडियो सही लेकिन रात 10:28 पे अपलोड कर रहा हूँ। जितना मुझे आता है इतना तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। जिस तरह इंडेक्स रिवर्सल लेके ऊपर गया ना, सामने में चार्ट्स भी आप लोगों के आज के KC 100 के ले आता हूँ तो 1,66,000 की बात मैंने कल की थी। आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स यहाँ तक आ सकता है, 1,66 से इंडेक्स रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा। कुछ लेके देखें ज़्यादातर ना पॉजिटिविटी की न्यूज़ें हैं। अगर नेगेटिविटी वाली खबरें हैं ना कि जो अमेरिका और जो ईरान वॉर है ये तो रुक ही नहीं रही, लेकिन फिर भी देख लें जिस तरह की न्यूज़ें आती रही हैं सामने में मैं आप लोगों को कुछ मेन हेडलाइंस लेके आ रहा हूँ ना। ईरान के पास वक्त ख़त्म है, जंग बंदी कब तक चलती रहेगी, इसमें क्या तोसी मज़ीद होगी, यानी कि सीज़ फायर की जो डेट है वो मज़ीद आगे कब तक बढ़ती रहेगी। ईरान के पास वक्त ख़त्म हो चुका है, अमेरिका जो है वो मज़ीद धमकी दे रहा है। इस तरह की जो खबरें वो तो लाजमी सी बात है कि हमारी स्टॉक मार्केट को मुतासर कर रही हैं। और जिस तरह ऑयल की कीमत जो कि गिरती सी दिखाई दे रही है ना, अगर मज़ीद गिरती रहती आप नए हरमस है वो अगर खुला रहता है ना, या वो देखें इस तरह भी रहे कि जो हैं बहरी जहाज़ वो गुजरते रहें कम कम सही, लेकिन आते आते रहेंगे तो उससे ये होगा ना, जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो लाजमी सी बात है कि इसी रास्ते से ही ज़्यादातर मुल्कों तक जाती हैं और ज़्यादातर मुल्कों से हमारे मुल्क में आती है। तो अगर ये रास्ता अपना हरमस खुला रहता है तो फिर ही मार्केट इतनी मुतासिर नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को देखें ओवर बाइंग सेलिंग नहीं करता ना। आप लोगों को जो खबरें मैं सामने आप लोगों के मेन लेके आ रहा हूँ ना, ईरान अमेरिका डील कब तक होगी, यानी ये जो डील है वो होना बहुत ज़रूरी है। एक ख़बर ये होगा, इसके अलावा मुकम्मल सीज़ फायर कब होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना कोशिश वो पाकिस्तान भी कर रहा है कि मुकम्मल सीज़ फायर हो जाए। इसके अलावा जो ट्रंप है वो ईरान को तबाह करने की बात है। देखिए इस तरह की जो खबरें हैं वो लाजमी सी बात है कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करने देगी नहीं। आप लोग घबराते रहेंगे, गिरते शेयर्स को देख के ना मज़ीद आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं बाय करूँ, लेकिन आप लोग जहाँ बाय करेंगे वहाँ से भी शेयर्स जो है वो नीचे ही गिर जाएंगे। इस तरह की जो खबरें हैं मैंने इसीलिए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट में बताया ना कि इस तरह की खबरें आती रहेंगी। लेकिन आप लोगों को कोशिश पूरी करनी है कि आप लोगों को टॉप 10 जो ब्लू चिप कंपनीज़ के, जो गोल्डन कंपनीज़ के शेयर्स हैं, इन्हीं में आप लोगों को काम करना है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रात 10:28 पर अपलोड करता हूँ। बस सब्सक्राइब पर क्लिक करना, न्यू ऑडियंस नहीं भूलिएगा, हम बहुत करीब है 10,000 सब्सक्राइबर्स के। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी अगेन न्यू ऑडियंस तो क्लिक कर लिए और स्टे ट्यून रहा करिए। जो शेयर्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, इन स्टॉक का आप लोगों के पोर्टफोलियो में होने का ख़तरा है, यानी कि ख़तरे से खाली नहीं है ये शेयर्स। वो इसलिए कि ना कंपनीज़ की अर्निंग है ना कमाई है, लेकिन शेयर प्राइस तो ऐसे ऊपर से ऊपर जाए पे जाए जा रहे हैं कि जो कंपनीज़ की जो EPS है ना, ऐसे कई सारे मजबूत कंपनीज़ की EPS जैसी बढ़ के आई तो वो शेयर कितना तेज़ी से ऊपर निकले। लोग परेशान थे कि ये शेयर्स क्यों इतना ऊपर से ऊपर जाए पे जाए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जाके रुके वो ऑल टाइम हाई के रेट पे। लेकिन सस्टेन भी तो कर गए ना। से देखिए PPL है, OGDC है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स है SNGP के अर्निंग्स आते ही वो शेयर्स ऊपर गए या नहीं गए। मैं इसीलिए देखिए आप लोगों को बेकार शेयर्स को ख़रीदने से वीडियो स्टार्ट में मना कर दे रहा हूँ। और जो बात मैंने की ना कि कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में ना हो, लेकिन अगर है तो फिर आप लोग क्या करना है, क्योंकि मार्केट तो 2 दिन अब बंद है ना, हफ्ता और इतवार। लेकिन मंडे को आप लोगों का स्ट्रेटेजी यही रखना है कि आप लोगों को ना पहली फुर्सत में इन स्टॉक को सेल करके इनसे निकलने वाली करना है। इनमें टैली कार्ड नहीं है। लोग टैली के सवालात कर रहे हैं कि टैली तो बेकार शेयर है, लेकिन टैली में आप लोगों को लॉस इसीलिए होगा। देखिए जैसे ही मार्केट KC 100 190 से गिरना स्टार्ट हुआ तो टैली कार्ड भी तो आप लोगों को 13.5 रुपये से गिरता दिखाई दिया ना, और सारे स्टॉक्स 30 के गिरे। तो टैली कार्ड तो बेहतर स्क्रेप है। और आज जिस तरह टैली कार्ड ने 8.5 से ऊपर के रेट पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है, वो वक्त दूर नहीं है कि ये शेयर जो है दोबारा अपने 12.5-13 रुपये के जो मजबूत सपोर्ट लेवल है इसको सस्टेन करने की कोशिश करेगा और यहाँ तक जाएगा। तो इसको तो मैंने आप लोगों को मना करा हुआ है ना कि आप लोग इस शेयर को सेल नहीं करिएगा, इसको एवरेज करते रहिए, क्योंकि 10 रुपये से नीचे का रेट ना इसको जमा करने का ही रेट है। अब कौन से स्टॉक का ना होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है। तो पहली कंपनी FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। इस स्टॉक को आप लोगों को हरगिज़ बाय नहीं करना। या मानना यूनिटी को तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है ना, क्योंकि आज पूरा दिन लोग डरते घबराते रहे कि यूनिटी एक वक्त आके 12.5 रुपये तक ऑलमोस्ट गया, और 12.5 रुपये का भी जो था ना इससे रेट 12 रुपये को भी बल्कि ब्रेक कर दिया और
₹11 तक चला जाता है, लेकिन फिर ज़्यादातर जो है ना बायर्स वो आ गए, एग्रेसिव बायर्स ने बाइंग करना स्टार्ट कर दी और ₹12 से सीधा आप लोगों को ₹13.5 तक जाके ट्रेड करता दिखाई दिया ना यूनिटी फूड, और फिर भी 60 पैसे उठ कर ये बंद हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए मना इसको इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वक्त आप लोगों को नहीं भूलना कि जब यूनिटी लोगों के पास 20, 25, 30 रुपये वाला लोगों ने बिल्कुल गिरते हुए क्योंकि रुका नहीं ना, 8-9 रुपये तक ये शेयर निकल गया था। 8-9 रुपये से अब कहीं जाके ₹13.5 हुआ है, तो लोगों को आस है, उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास 20, 22, 25 रुपये का ये शेयर पड़ा है। तो इस कंपनी के स्टॉक से आप लोगों को बचना है। मैं वो शेयर्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिनका पोर्टफोलियो में आप लोगों के नहीं होना चाहिए, यानी कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं हो। पहली कंपनी FNEL, सेकंड कंपनी यूनिटी फूड, थर्ड कंपनी WTL, फोर्थ कंपनी जो है वो TSBL हो गया, फिफ्थ कंपनी TRSM। इस तरह के स्टॉक्स जो आप लोगों को भरपूर लॉसेस दे रहे होते हैं, या वरना KOIL और CRTM, इन स्टॉक का भी पोर्टफोलियो में आप लोगों की होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की EPS देख के आप लोग फैसला करिए। इसकी उसकी बातों में ना मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, लेकिन लोग बोलते रहेंगे, काम लोगों का कहना है। लेकिन आप लोगों को अपनी कोशिश करनी है कि आप लोग ना हमेशा डिप पे और लोअर रेट पे स्टॉक को जमा करिए, स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए। FCPL लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं पहली मजबूत कंपनी की बाय कॉल दे रहा हूँ। फ्रेश लैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान लेवल को सस्टेन करते हुए मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है, और अपर कैप भी आज लगाना है इस शेयर को। तो अगर आप लोगों के पास पैसे है तो उसको आप लोग बाय करिएगा, और जो शेयर्स मैंने आप लोगों को मना कर दिया तो इनसे आप लोगों को हर हाल में बचना है, क्योंकि देख लें ज़्यादातर लोग फंसते ही इन स्टॉक में हाई के रेट्स पे, यानी कि ऊपर के रेट पर है। इसके अलावा EPCL को भी आप लोगों को बाय नहीं करना, EPCL से भी आप लोगों को बचना है। ये सारे वो हाई रिस्क की शेयर्स हैं कि नॉट बाय एवरीवन, किसी को नहीं बाय करना, सिर्फ ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को ख़रीदें, लेकिन फिर सेल करके भी आप लोगों को निकलना बहुत ज़रूरी है। BOP अगर आता है ना दोबारा 30-32 के रेट पे, तो अच्छी बाइंग होगी आप लोगों की बैंक ऑफ पंजाब में, होगी। आज जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब 32-33 रुपये से सीधा आप लोगों को देखिए ऊपर निकलता दिखाई दिया ना, ऑलमोस्ट अपर कैप तक जा रहा था ये शेयर। 11 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन लॉन्ग टर्म के वाले से ये शेयर बेहतर है। टारगेट इसका बनता है 40 रुपये प्लस का। FCPL तो मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है ना, ये सारे देख लें। मैं ग्राफ्स और चार्ट्स को देख के समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ शेयर से कौन से में एक्यूमुलेशन, कौन सा आप लोगों को बेच के निकल जाना है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, लेकिन फिर आप लोगों को डरना घबराना नहीं है कि ये शेयर तो ऊपर जा नहीं पा रहा है तो आप तो इसको ख़रीदने का बोले पर बोले जा रहे हैं। बात कर रहा हूँ ZL ज़रिया लिमिटेड की। 56-57 रुपये के रेट पे आज ये ट्रेड करता रहा, और जिस तरह देख लें ये आप लोगों को कहाँ देखा है तो 38 से लेकर 40 रुपये के रेट पे शेयर, तो 38-40 रुपये वाले स्टॉक आप लोगों को 58 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दिया। तो अगर ये नीचे आता है ना, गिरता है, यानी कितना नीचे आ सकता है, तो 40 से लेकर 44 रुपये तक का सपोर्ट लेवल मुझे लग रहा है ये इसका बेहतर है। 42-44 रुपये के रेट पे क्या आता है तो उसका आप लोग बाय करिएगा। और बैंक ऑफ पंजाब में सिर्फ ट्रेडर्स काम करिए, ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। हर कोई ना इसको बाय कर ले, क्योंकि जो टाइटल देखा ना आप लोगों ने लिखा थंबनेल पे, तो देखें वहाँ से लिखा हुआ है कि कहीं ये शेयर्स आप लोगों के पास तो नहीं। इन स्टॉक से आप लोगों को बचना है। कॉसम हो गया, ये भी देखें इसकी शेयर है। यूसुफ विंग तो ऊपर से ऊपर जा रहा है, अगर पड़ा है तो इसको सेल करके इससे निकल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बेहद फ़ायदा हासिल होगा। बस कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि आप लोग खबरों को देख के घबराना नहीं है ना, आप लोगों को सवालात की भरमार कर देना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से शेयर्स का मैं बाय करूँ, ये पड़ा है वो पड़ा है। बेकार शेयर्स को सेल करके सिर्फ फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में काम करना फ़ायदेमंद साबित होगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।